हेलो दोस्तों, मेरा नाम इस बार आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट एरे है और कॉस्ट ऑफ ith स्टेप की कॉस्ट है। जैसे कॉस्ट ऑफ 4 पे वैल्यू है 3, तो मुझे 3 कॉस्ट पे करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप पे चलने के लिए। जैसे अगर मैं कॉस्ट ऑफ 4 पे 3 कॉस्ट पे करता हूँ तो या तो मैं एक स्टेप चल सकता हूँ या तो मैं 2 स्टेप चल सकता हूँ। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मुझे बेसिकली ये बताना है लास्ट स्टेप पे पहुंचने के लिए मिनिमम कितनी कॉस्ट लगेगी, वही मिनिमम कॉस्ट हमें रिटर्न करना है। और क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ है, वो ये है कि मैं स्टार्टिंग या तो 0 इंडेक्स से कर सकता हूँ या तो 1 इंडेक्स से कर सकता हूँ। ओके, अगर मैंने स्टार्टिंग 0 इंडेक्स से किया तो मुझे 1 कॉस्ट लगेगी नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, और अगर मैं 1 इंडेक्स से स्टार्ट करता हूँ तो मुझे 100 कॉस्ट पे करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। अब मान लेते हैं कि मुझे नेक्स्ट स्टेप जाना है, नेक्स्ट स्टेप है 2, तो अगर मैं 0 इंडेक्स से जाता हूँ तो मुझे 1 कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और अगर 1 इंडेक्स से जाता हूँ तो मुझे 100 कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो 1 और 100 का मिनिमम क्या है 1, तो मैं 1 कॉस्ट पे करूंगा और 2 स्टेप चलूंगा और इस 1 और इस 2 को ऐड करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 2 3। ये 3 कॉस्ट बेसिकली ये बता रही है कि अगर मैं नेक्स्ट स्टेप चलता हूँ तो मुझे 3 कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप चलना है, तो नेक्स्ट स्टेप चलने के लिए बेसिकली हम लास्ट 2 इंडेक्स की कॉस्ट को कंपेयर करेंगे। लास्ट 2 इंडेक्स की कॉस्ट क्या क्या है, 100 है और 3 है। इन दोनों में मिनिमम क्या है, इन दोनों में मिनिमम है 3। तो अब मैं 3 कॉस्ट पे करूंगा और थर्ड इंडेक्स पे चला जाऊंगा। तो यहाँ पर कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3 और 1 हो जाएगा 4। ओके, मैं कुछ चीजें मिटा देता हूँ जिनकी हमें जरूरत नहीं है। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप चलना है, तो इस इंडेक्स पे चलने के लिए मैं लास्ट 2 इंडेक्स की कॉस्ट को कंपेयर करूंगा। लास्ट 2 इंडेक्स की कॉस्ट क्या है, लास्ट 2 इंडेक्स की कॉस्ट है 3 और 4। इसमें मिनिमम क्या है, इसमें मिनिमम है 3। तो मैं 3 कॉस्ट पे करूंगा और 4th इंडेक्स पे चला जाऊंगा, क्योंकि मैं 2 स्टेप तो चल ही सकता हूँ। ओके, और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस्ट की 3 + 3, ये हो जाएगा 6। अब मुझे फिर से नेक्स्ट स्टेप चलना है, तो मैं लास्ट 2 इंडेक्स की कॉस्ट को कंपेयर करूंगा। लास्ट 2 इंडेक्स की कॉस्ट क्या है 4 और 6। 4 और 6 में मिनिमम क्या है, मिनिमम है 4, तो इस 4 को इस 100 के साथ ऐड करूंगा, ये हो जाएगा 104 और मैं 2 स्टेप चल दूंगा। ओके, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप चलना है, तो नेक्स्ट स्टेप चलने के लिए मैं लास्ट 2 इंडेक्स की कॉस्ट को कंपेयर करूंगा और उसमें से जो मिनिमम है उसमें पिक करूंगा। ओके, तो लास्ट 2 इंडेक्स की कॉस्ट क्या है 6 है और 104 है। तो 6 और 104 में से मिनिमम क्या है, मिनिमम है 6, तो मैं इस 6 को पिक करूंगा और इसका सम करूंगा 3 के साथ। 6 और 3 हो गया 9, और मैं 2 स्टेप चला और मैं पहुंच गया 6 इंडेक्स पे। अब मैं फिर से नेक्स्ट स्टेप चलूंगा, तो मैं लास्ट 2 इंडेक्स की कॉस्ट को कंपेयर करूंगा और जो मिनिमम होगा उसमें पिक कर लूंगा। ओके, तो लास्ट 2 इंडेक्स की कॉस्ट क्या है 104 और 9। तो 104 और 9 में से मिनिमम कौन सी कॉस्ट है, वो है 9। तो मैं इस 9 को पिक करूंगा और इसका सम 4 के साथ करूंगा। तो 9 और 4 कितना हो गया 13, और मैं 6 से 7 इंडेक्स पे आ जाऊंगा एक स्टेप चल के। ओके, अब मुझे फिर से नेक्स्ट स्टेप चलना है, तो नेक्स्ट स्टेप चलने के लिए मैं लास्ट 2 इंडेक्स की कॉस्ट को कंपेयर करूंगा और जिसकी कॉस्ट मिनिमम होगी उससे मैं पिक करूंगा। तो 9 और 13 में से मिनिमम क्या है 9, तो इस 9 का सम करूंगा 100 के साथ, तो ये हो जाएगा 109, और मैं 6 इंडेक्स से 8 इंडेक्स पे आ गया 2 स्टेप में। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप चलना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लास्ट 2 इंडेक्स की कॉस्ट को कंपेयर करूंगा और जो मिनिमम होगा उसका सम इस 1 के साथ करूंगा। तो 13 और 109 में से मिनिमम क्या है 13 मिनिमम है, तो 13 + 1 कितना हो गया, ये हो गया 14, और मैं 7 इंडेक्स से 9th इंडेक्स पे आ गया। ठीक है, अब मैं लास्ट इंडेक्स से पहुंच चुका हूं और लास्ट इंडेक्स पे पहुंचने की कॉस्ट कितनी है 14, और सेकेंड लास्ट इंडेक्स की कॉस्ट कितनी है 109। तो 109 और 14 में से मिनिमम क्या है, मिनिमम है 14, तो यही 14 मेरा आउटपुट हो जाएगा। मतलब मैं लास्ट इंडेक्स पे मिनिमम 14 कॉस्ट पे पहुंच सकता हूँ। ओके, तो आई होप आपको बेसिकली जो क्वेश्चन है और इसका जो ड्राई रन है वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसे कोड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉस्ट एरे की लेंथ निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा int n = cost डॉट लेंथ, और हम एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप 0 या 1 इंडेक्स से नहीं चलाएंगे, हम सेकंड इंडेक्स से चलाएंगे। क्यों, क्योंकि 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर int I = 2 से I शुड बी लेस देन n i++। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, अब हम कॉस्ट ऑफ i - 1th और कॉस्ट ऑफ i - 2th इंडेक्स पे जो भी मिनिमम कॉस्ट होगी उसको हम ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ i में। ओके, मतलब हम सिंपली
लास्ट 2 इंडेक्स की कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हैं और उसे करंट इंडेक्स की कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ आई प्लस इक्वल टू मैथ डॉट मीन ऑफ कॉस्ट ऑफ आई माइनस 1 कॉस्ट ऑफ आई माइनस 2। ओके, इतना करने के बाद जो लास्ट 2 इंडेक्स में कॉस्ट होगी उससे हम कंपेयर करके उसे रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा रिटर्न मैथ डॉट मीन ऑफ कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 कॉस्ट ऑफ n माइनस 2। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं हमने बेसिकली किया क्या है। हमने सबसे पहले कॉस्ट एरे की लेंथ निकाली है और हमने एक फॉर लूप चलाया है और फॉर लूप i इक्वल टू 2 से चलाया है, मतलब सेकंड इंडेक्स से। क्यों? क्योंकि 0 और 1 इंडेक्स स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। फॉर लूप में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम लास्ट 2 इंडेक्स की कॉस्ट को कंपेयर करके मिनिमम कॉस्ट निकाल रहे हैं और उसे हम करंट इंडेक्स की कॉस्ट के साथ ऐड कर रहे हैं। ओके, इतना करने के बाद जब फॉर लूप पूरा हो जाएगा तो फॉर लूप पूरा होने के बाद जब हम सारे इंडेक्स की कॉस्ट निकाल लेंगे तो हम लास्ट इंडेक्स की कॉस्ट और सेकंड लास्ट इंडेक्स की कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हैं और जिसकी कॉस्ट मिनिमम है उसे हम सिंपली रिटर्न कर दे रहे हैं। ओके, तो वो बेसिकली मिनिमम कॉस्ट होगी लास्ट इंडेक्स से पहुंचने के लिए। ओके, तो चलिए अब हम एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। रन करने पर आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली रन हो रहा है। अब हम इसे एक बार सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करने पर भी आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है। तो आई होप आपको बेसिकली जो क्वेश्चन है और इसका जो सोल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।